तो जॉन रॉल्स के सिद्धांत को पढ़ने के बाद हम भारतीय राजनीतिक चिंतन में न्याय की क्या अवधारणा है, भारतीय विचारकों ने न्याय के बारे में क्या अपने विचार व्यक्त किए हैं, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। धर्म को धारण करना भारतीय राजनीतिक चिंतन में न्याय का मुख्य आयाम रखा गया, अर्थात अपने कर्तव्यों का पालन पर जोर दिया गया। भारतीय राजनीतिक चिंतन में न्याय का जब विचार किया गया है तो उसमें यह है कि व्यक्ति अपने धर्म का पालन करे। धर्म यहाँ पर यह है कि व्यक्ति अपने निर्दिष्ट कर्तव्य का पालन करे, जो उसको कार्य दिया गया है, जो उसके सीमा है उसमें रहकर व्यक्ति कार्य करे, ये सबसे महत्वपूर्ण है। तो ये जो विचार है भारत के धर्म की धारण करने को लेकर, और वो प्लेटो के समान है। पश्चिम विचारक जो प्लेटो हैं उनके विचारों से समानता रखते हैं। प्लेटो ने भी वे इसी प्रकार के विचार व्यक्त किए थे कि उन्होंने व्यक्ति के गुणों का महत्व बताया था। उन्होंने व्यक्ति के गुणों को महत्वपूर्ण माना था कि व्यक्ति गुणवान है, सच्चरित्र है तो निश्चय न्यायपूर्ण राज्य की स्थापना हो पाएगी। ऐसे ही भारत में कहा गया कि अगर व्यक्ति धर्म का पालन करता है, अपने कर्तव्य का पालन करता है तो न्यायपूर्ण व्यवस्था का जन्म होगा। व्यक्ति का समाज में नियत कर्तव्य का पालन अर्थात स्वधर्म का पालन, अपने धर्म का पालन करना है, वो न्यायपूर्ण राज्य की स्थापना का महत्वपूर्ण कारक है। ये जो स्वधर्म की स्थापना करना या स्वधर्म का पालन करना, ये तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था में सामंजस्य स्थापित करने का एक टूल था, एक उपकरण था। स्वधर्म का पालन करना अर्थात अपने धर्म का पालन करना, इससे समाज में व्यवस्था बनाए रखना महत्वपूर्ण उद्देश्य था। इससे समाज में और राज्य में एक व्यवस्थित तरीके से चलाने में मदद मिलती थी। तो भारतीय जो व्यवस्था थी उसमें न्याय का विचार, स्वधर्म का पालन या धर्म का पालन या कर्तव्य का पालन, इस पर जोर दिया गया है। तो कुछ भारतीय विद्वान जिन्होंने न्याय के संबंध में अपने विचार व्यक्त किए, उनके नाम महत्वपूर्ण हैं, परीक्षा में आते हैं, एग्जाम में बहुत बार आता, प्रश्न पत्र में लगभग हर बार ही कुछ ना कुछ आता है। तो भारतीय विचारक जिन्होंने न्याय के संबंध में विचार किया, उनके नामों को मैं एक एक करके बताता हूँ, आप नोट करिए और याद करिए। पहले विचारक का नाम है मनु। न्याय के विचारक जो हैं वो पहले विचारक का नाम है मनु। दूसरे विचारक हमारे हैं कौटिल्य। कौटिल्य जिनको आप बहुत ही जानते होंगे, इनका नाम चाणक्य भी था। चाणक्य नीति भी आती है जिसमें बहुत ही उपयोगी जानकारियाँ दी गई हैं इनके द्वारा, कूटनीति के बारे में, राजनीति के बारे में। अर्थशास्त्र नाम का इनका ग्रंथ था जो कि अर्थशास्त्र अर्थ के बारे में नहीं हो कि हमारी राजनीति से संबंधित ही था। तो इन्होंने नीति संबंधी बहुत सारी बातें बताई। तो दूसरे जो न्याय संबंधी विचारक थे वो कौटिल्य थे। तीसरे विचारक थे वो बृहस्पति। भारतीय न्याय व्यवस्था के तीसरे विचारक बृहस्पति। चौथे विचारक वारों का नाम आ गया, देखो, शुक्र। बृहस्पति के बाद शुक्र। पांचवें विचारक न्याय संबंधी भारद्वाज। छठे विचारक न्याय संबंधी भारत के हुए वो विदुर। और सातवें विचारक न्याय संबंधी जो है वो थे भारत के सोमदेव। तो भारतीय न्याय व्यवस्था के जो विचारक हुए, विद्वान हुए, उनमें मुख्य नाम है मनु, कौटिल्य, बृहस्पति, शुक्र, भारद्वाज, विदुर और सोमदेव। तो ये महत्वपूर्ण नाम है, इनको आपको याद करना चाहिए। प्लेटो की सामाजिक अवधारणा भारत की कानूनी अवधारणा है। प्लेटो ने जो न्याय सिद्धांत प्रतिपादित किया वो केवल सामाजिक अवधारणा के रूप में प्रस्तुत किया, उनको कानूनी मान्यता नहीं मिली या उन्होंने कानूनी रूप से इसको नहीं माना। परंतु जो भारत के विचारकों ने मनु, कौटिल्य, बृहस्पति, शुक्र, भारद्वाज, विदुर, सोमदेव, इन्होंने जो जिन चीज़ों का प्रतिपादन किया, उनको विभिन्न जो राजा महाराजा थे या तत्कालीन व्यवस्था थी, उन्होंने कानूनी जामा पहनाया, कानूनी रूप से अमल में लाया, अर्थात ये कानूनी मान्यता इन चीज़ों को मिल गई। मनु व कौटिल्य न्याय की निष्पक्षता को राज्य व्यवस्था का आधार मानते हैं। मनु और कौटिल्य जो कि भारतीय न्याय व्यवस्था के प्रमुख विचारकों में से एक हैं, वो न्याय व्यवस्था को
महत्वपूर्ण माना इन्होंने। इसमें न्याय की निष्पक्षता पर विशेष जोर दिया इन्होंने। निष्पक्ष रूप से न्याय, सभी को समान अवसर मिले, सभी को समान रूप से न्याय मिले, किसी के साथ भेदभाव नहीं हो। तो इन्होंने, मनु और कौटिल्य ने निष्पक्षता को न्याय व्यवस्था का मूल आधार माना है। तो निश्चय ये न्याय के संबंध में भारतीय विद्वानों के जो विचार हैं वो महत्वपूर्ण हैं और इनको हमें आत्मसात करना चाहिए, क्योंकि स्वधर्म पालन, कर्तव्य पालन से बड़ा तो कुछ हो ही नहीं सकता प्यारे बच्चों, विद्यार्थियों, मित्रों। तो कर्तव्य पालन, अगर हम हमारा निर्दिष्ट कर्तव्य करते चले जाते हैं, अगर हम पढ़ाई का कार्य कर रहे हैं तो पढ़ाई करते जाएं ईमानदारी से, किसी को टोकने की कहाँ आवश्यकता है। कि अगर आप कॉलेज में पढ़ रहे हो, स्कूल में पढ़ रहे हो, तो आपको अपने स्वप्रेरणा से नियमित विद्यालय जाना है, नियमित कॉलेज जाना है और अपना पाठ पढ़ना है। अगर आप किसान हैं तो अपनी खेती बाड़ी में लीन रहिए, मग्न रहिए। अगर आप अन्य किसी व्यवसाय में डॉक्टर है, इंजीनियर हैं, शिक्षक हैं, तो अपने कर्तव्य का पालन अगर आप करते चले जाओगे तो निश्चय सामाजिक व्यवस्था अपने आप स्थापित होती चली जाएगी, न्याय व्यवस्था अपने आप स्थापित होती चली जाएगी, किसी को रोकने टोकने कहने की आवश्यकता ही नहीं है। तो ये एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है। भारतीय जो अवधारणा है ये वाकई इम्पोर्टेंट है। भारत के जो विद्वानों ने न्याय के बारे में जो अवधारणा स्थापित की है, स्वधर्म का पालन करना, अपने कर्तव्यों का पालन करना, अपने धर्म का पालन करना, अगर सभी लोग धर्म का पालन करने लग जाएंगे तो निश्चय एक ऐसी खुशहाल व्यवस्था भारत में बनेगी जिसकी की मिसाल पूरे विश्व में लोग देंगे। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। तो दोस्तों, अपने कर्तव्य का पालन करिए और सभी का सम्मान और आदर कीजिए।